स्वागत है आप सभी का। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान की कक्षा 9 की अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए जो संस्कृत विषय के जो महत्वपूर्ण प्रार्थना पत्र है और जो आपके घटनाक्रम संयोजन है, यानी कि जो कहानी है उसको क्रम से जमाने के जो क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चनों को हम इस वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो ये देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि इसमें जो हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रार्थना पत्र है उनको लिया है और घटनाक्रम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इनमें से जो है आपके पेपर में जो है जरूर आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे प्रार्थना पत्र की। तो देखिए प्रार्थना पत्र आपके दो तरह से आता है। एक तो कैसे आता है कि क्वेश्चन दे दिया उसने सिंपली, जो हिंदी में हमारे पास आता है वैसे कि वैसे। जैसे मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्विद्यालय से प्रधानाध्यापकाय अस्वास्थ्य कारणात् अवकाशनार्थ प्रार्थना पत्र लिखो। इस तरह से आ गया। एक क्या आता है कि एक आपके इस तरह से जो है खाली स्थान आते हैं, ठीक है। यानी कि एप्लीकेशन लिखी होती है और कुछ कुछ जगह जो है खाली स्थान होते हैं और उसके ऊपर ही जो है इस तरह से जो है उसके आंसर जो है एक साथ लिखे होते हैं। इन आंसरों में से इनमें क्या क्या आएगा वो आपको जो है लिखना होता है, ठीक है। तो वो लिखने के बाद भी जो है आप इस पूरी को जो है पूरी ऐसे कैसे एप्लीकेशन ऐसे कैसे प्रार्थना पत्र आपको जो है पेपर में लिखना होता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस टाइप के, यानी कि जो डायरेक्ट हमें लिखने हैं उस टाइप के प्रार्थना पत्र की। तो देखिए प्रार्थना पत्र जिस तरह से हम हिंदी में लिखते हैं सेम उसी तरह से जो है इंग्लिश में संस्कृत में लिखा जाता है। बस जो है यहाँ पर लैंग्वेज आपको संस्कृत की यूज करनी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन है कि भवान राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगर से दशम्य कक्षा छात्र नरेंद्र अस्ति। यानी कि आप जो हो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगर के 10वीं कक्षा के छात्र नरेंद्र हो, ठीक है। इसके बाद है कि स्व विद्यालय से प्रधानाध्यापकाय अस्वास्थ्य कारणेत अवकाशार्थम प्रार्थना पत्रम लिखतु। यानी कि आपके जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं उनको आप अस्वस्थ हो, यानी कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, खराब है, उस वजह से जो है अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएगा। तो आप लिखेंगे कि जैसे हम हिंदी में लिखते हैं सेवा में, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सेवायाम। इसके बाद लिखेंगे श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदया राजकीय माध्यमिक विद्यालय सुंदर नगरम। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, विषय लिखेंगे। विषय में हम लिख देंगे अवकाशाय प्रार्थना पत्रम, यानी कि अवकाश के लिए प्रार्थना पत्रम। इसके बाद हम महोदय लिखेंगे। फिर हम लिखेंगे कि सभी ने निवेदनम मस्ति यद्यम विगत दिवसात ज्वर पीड़ितो अस्मि। यानी कि सभी ने निवेदन है कि मैं कुछ दिनों से जो है ज्वर पीड़ित हूँ, यानी कि मैं बुखार से पीड़ित हूँ, यानी कि मुझे बुखार है। अतः अस्वस्थ कारणाद दम विद्यालय आगंतुम न सक्सोमी। इस वजह से जो है मैं अस्वस्थ होने की वजह से जो है विद्यालय आने में सक्षम नहीं हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यत दिनांक, यहाँ पर दिनांक दे दिए कि इतने से इतने तक के पर्यंत दिन त्रयस्य अवकाशम स्वीकृत माम नुग्रही सेंति श्रीमंत। यानी कि अतः जो है आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे दिनांक से दिनांक तक जो है 3 दिन, यहाँ पर 3 दिन का बोला है, आपसे पेपर में जो भी बोले 4 दिन का 2 दिन का वो आप यहाँ पर लिख देंगे, जो है अवकाश देने की कृपा करें। फिर यहाँ पर दिनांक लगा देंगे। इसके बाद हम लिखेंगे बहुधा ज्ञाकारी शिष्य नरेंद्र कक्षा 10वीं। इस तरह से सिंपली हम आप ये जो है इसको कर लेंगे। इसके बाद जो है आपकी इम्पोर्टेंट है एक और, इसमें है कि भगवान राज की आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर से 10वीं कक्षाया छात्र राकेश अस्ति। यानी कि आप जो हो राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय कंचनपुर के जो है 10वीं कक्षा के छात्र राकेश हो। भवतः पिता अतीव निर्धन अस्ति। यानी कि आपके जो पिता है वो बहुत निर्धन है, इसलिए वजह से स्वस्य प्रधानाचार्य शुल्क मुक्त्यम एकम प्रार्थना पत्रम लिखतु। इस वजह से जो है आपके प्रधानाचार्य को जो है शुल्क मुक्ति की, यानी कि फीस माफी की जो है आपको प्रार्थना पत्र लिखना है। जैसे हम हिंदी में लिखते हैं ना कि मेरे पिताजी जो है अत्यंत गरीब है, मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, उसी तरह से हम यहाँ लिखेंगे। देखिए सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदया, ये सब तो हम लिख ही लेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे महोदया निवेदनम यस्ति यदहम भवताम विद्यालय 10वीं कक्षाया पठामी। यानी कि निवेदन है कि मैं आपके जो विद्यालय है उसकी मैं 10वीं कक्षा में पढ़ता हूँ। मम पिता अतीव निर्धन, मेरे जो पिता है वो अत्यंत गरीब है। अतः मम परिवार से आर्थिक दशा समीचीना नास्ति। इस वजह से जो है मेरे परिवार की आर्थिक जो दिशा है वो अच्छी नहीं है। निर्धार कारणात मम पिता मध्यम विद्यालय शुल्क प्रदानार्थ सक्षमो नार्ति। यानी कि जो है गरीबी की वजह से जो है
मेरे पिता मेरी जो विद्यालय शुल्क है उसको जमा करने में सक्षम नहीं है, किंतु मम अध्ययनम रुचि वर्तते, लेकिन जो है मेरी अध्ययन में रुचि है। अतएव प्रार्थना वर्तते यम यन्मम निर्धनान स्वाध्याय च रुचिम विलोके शिक्षण शुल्कात सर्वथा मुक्ति प्रदास्यन्ति श्रीमंत। अतः मेरी प्रार्थना है कि आप जो है मुझे मेरे अध्ययन में रुचि है, इस वजह से जो है आप मेरे जो शुल्क है उसको आप जो है मुक्त करने की, यानी कि शुल्क मुक्त कर दे आप मुझे, यानी कि शुल्क से जो है मुझे छूट देने की जो है कृपा करें। और इसके बाद जो है हम दिनांक लिख देंगे, इधर हम लिखेंगे बौद्धाज्ञाकारी शिष्य राकेश कक्षा 10वीं, इस तरह से हम लिख देंगे। इसके बाद देखिए अगला आपका आता है कि स्वयं रमेश चंद्र मतवा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से भरतपुर से प्रधानाचार्य स्थानांतरण प्रमाण पत्र, यानी कि टीसी का जो है आपको एप्लीकेशन लिखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ पर तो हम लिख ही देंगे। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, महोदया निवेदनम यस्ति यदवम पूज्य पितु स्थानांतरणम बीकानेर नगरी सज्जातम, यानी कि निवेदन है कि मेरे जो पूज्य पिताजी है उनका स्थानांतरण जो है बीकानेर नगर में हो गया है। अस्मात् कारणात् वयम सर्वे अपि परिवार की जना तत्रैव गमिष्याम, इस वजह से जो है हम सारे परिवार वाले हैं उनके साथ जो है जा रहे हैं। ममामि ते सह तत्र गमनम निश्चित में, यानी इस वजह से जो है मैं भी यहाँ पर नहीं ठहर पाऊंगा। अतः संप्रति अहमत्र पठितुम सर्वदा असमो अस्मि, यानी कि इस वजह से जो मैं यहाँ पर पढ़ने में असमर्थ हूँ। अतः प्रार्थना अस्ति यन्मम स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्रदाय अनुग्रहीयति श्रीमंत, यानी कि इस वजह से जो प्रार्थना है कि आप मेरा जो है स्थानांतरण प्रमाण पत्र मुझे देने की कृपा करें। मम पितु स्थानांतरण से राज्यादेश प्रतिलिपि भवताम लोकना संलग्ना अस्ति, यानी कि जो मेरे पिताजी का जो ट्रांसफ़र हुआ है उसका जो भी कागज़ है प्रतिलिपि उसको मैंने लगा दिया है। और इस बाद हम यहाँ पर दिनांक लिख देंगे, इसके बाद हम प्रार्थी लिख देंगे और ये नाम लिख देंगे। तो ये थे आपके बिना खालिस्तान वाले। इसके बाद जो है इसी तरह के जो क्वेश्चन है खालिस्तान में आपके आएंगे, तो देखिए खालिस्तान में आपको बस देखना है कि हाँ इनमें जो है क्या आएगा, वो आपको लिखकर वापस ऐसे कैसे ये लिख देनी है। तो ये देखिए ये किसकी है, ये है हमारे पास क्रीडा व्यवस्था स्वप्रधानाचार्य प्रार्थना पत्र, यानी कि क्रीडा की जो समुचित व्यवस्था है उसको करने के लिए ये जो है यहाँ पर आपको प्रार्थना पत्र ये लिखना है। इस तरह का प्रार्थना पत्र जो है आपके हो सकता है खाली बिना खालिस्तान के भी वो दे सकता है, तो इस वजह से आपको ये याद भी जो है होना चाहिए। तो ये एक और ये आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद ये जो है आपकी है क्रीडा प्रतियोगिता में भाग लेने की है, ये भी आप जरूर करें। तो इस तरह से प्रिय विद्यार्थियों ये आपके 4-5 जो है प्रार्थना पत्र है, इनमें से ही आपको जो है जरूर आपके पेपर में देखने को मिलेगा। अब देखिए दोस्तों हम करेंगे कथाक्रम संयोजन। तो इसमें देखिए आपको एक बात बता दूं कि ये जो कथाक्रम संयोजन है, यानी कि इसमें क्या होता है कि एक कथा होती है, एक कहानी होती है जो जिसके क्रम जो है आगे पीछे जो है लिखे होते हैं, यानी कि लगभग जो है आपके 8 लाइनें होती हैं। वो 8 लाइनें जो है एक इधर उधर जो है यानी कि आगे पीछे जमी होती है, उसको आपको जो है घटनाक्रम के अनुसार जो है यानी कि उसको सही रूप में यानी कि सही तरीके से उसको जमाना होता है और वापस ऐसे कैसे लिखना होता है। अब बात करते हैं कि ये जो कथाक्रम है ये कहाँ से आते हैं। तो देखिए ये आपकी जो प्रीवियस क्लासें हैं जैसे 6ठी है, 7वीं है, 8वीं है, इन क्लासों में जो आपके कक्षा 6, 7, 8 में जो आपके संस्कृत में जो कहानियाँ थी, कथाएँ थी, उनमें से ही ये आपके जो है पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है तीनों क्लास की इम्पोर्टेंट जो है लगभग 10 से 11 जो है हमने इम्पोर्टेंट कथाक्रम संयोजन लिए हैं। तो मैक्सिमम जिलों में जो है इसमें से ही आ जाएगा, आप इनको जरूर करके जाए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से आता है कि अधोलिखितानि वाक्यानि क्रम रहितानि कथाक्रम संयोजन कृत्वा लिखत, यानी कि ये जो वाक्य है ये क्रम रहित है, यानी कि आगे पीछे जो है जमे हुए हैं, इनको आपको क्रम से जो है लिखना है। अब देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि सारे जो पॉइंट है यानी कि जो सारी लाइनें हैं उनको हम अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम ये रिकॉल करेंगे कि कौन कौन सी बातें जो है पहले हुई, फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, ऐसे जो है हम इनको जमाएंगे। तो देखिए जैसे है हमारा ये है बक संकीर्ण मुखे कलसे सृगालय शिरोधर्म गच्छति, तो ये हमारा जो है इसका जो आंसर है ये है, यानी कि हम इसको कैसे जमाएंगे। देखिए अगर हम इसकी हिंदी भी पढ़ने की कोशिश करें तो किस तरह से करेंगे। देखिए कि
एकस्मिन वने श्रृंगाल बक च मित्रो निवसत इसमें, यानी कि एक समय जो है वन में जो है श्रृंगाल यानी कि सियार और बक जो है यहाँ पर मित्र थे। एकदा बक भोजनाय श्रृंगाल से निवासनम गच्छति, यानी कि एक बार जो है बक है यानी कि जो बगला है वो श्रृंगाल को जो है भोजन पर बुलाता है। इसके बाद कुटिल स्वभाव श्रृंगाल स्थल्यायाम बकायाम क्षीरोदरम यच्छति, और भोजनम काले बकस्य चंचु स्थले भोजन ग्रहण समर्था न भवति अतः श्रृंगाल सर्व क्षीरोदरम अवश्यत, यानी कि ये जो है श्रृंगाल और बक के जो दोस्त थे उसकी ये कहानी है। तो आपके इसमें 8 पॉइंट दे रखे हैं, तो 8 पॉइंट आपको जो है अच्छे से पढ़ने हैं, उसके बाद करना है। इसके बाद देखिए एक है कि काका जलम पीतवा संतुष्ट अभवत सपाषाण से खंडानी घटे असीपत एकदास एक काक पिपासित इतस्तत अबरमत, यानी कि ये जो है कौवे की जो कहानी है जो वो पानी पीता है घड़े से। तो इसमें देखिए क्या है, अगर हम इसको क्रम से जमाएंगे तो ये क्रम किस तरह से बनेंगे। देखिए कि एकदा एक काका पिपासित इतस्तत अबरमत, यानी कि एक बार एक जो कौवा था वो प्यासा इधर उधर जो है भ्रमण कर रहा था, यानी कि घूम रहा था। स एकम घटत अपश्यत किंतु घटे स्वल्पम जलम आसित, उसने जो है वह एक घड़े को देखता है लेकिन घड़े में क्या है बहुत कम ही जो पानी था। अतः स जलम पातुम अब असमर्थ अवत, यानी कि इस वजह से जो है वो पानी पीने में असमर्थ था। स एकम उपायम अचिंतित, यानी कि उसने जो है एक उपाय सोचा। सपाषाण से खंडानी घटे 80%, यानी कि उसने जो है पत्थर के जो टुकड़े थे उनको देखा। एवं कर्मेण घटत से जलम ऊपरी अगछत, और जो पानी है वो घड़े से ऊपर आ गया। काक जलम पीतवा संतुष्ट अवत, तो कौवा है जो वो जल पीकर संतुष्ट हो गया। इस तरह से आपको जो है ये जमा कर लिखना है। और यहाँ पर एक बात आपको ये जरूर ध्यान रखनी है कि जैसे एक लाइन दे दी तो ये जरूरी नहीं है कि जिस टाइम आपकी क्लास में, जैसे मान लो कि 6ठी क्लास का आपके आया, तो ये जरूरी नहीं है कि इस लाइन के बाद उस पार्ट में जो दूसरी लाइन थी वही आए, उससे आगे वाली लाइनें भी आपके आ सकती है। तो इस वजह से आप ये ना सोचें कि इस लाइन के जस्ट बाद तो ये लाइन थी जो इसमें है ही नहीं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको केवल घटनाक्रम को जो है जमाना है कि इसके बाद क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसके बाद है ये वाला है कि इसका जो मैं आंसर ही करूंगा, आप इसको जो है क्रम तो देख लेना कि एकस्मिन सरोवरे 2 हंसे निवसत स्मृत, यानी कि एक बार जो है सरोवर यानी कि तालाब के किनारे पर जो है 2 हंस निवास करते थे। तय मित्र एक कर्मु अपि तत्र प्रतिस्मृति, यानी कि हंस वाली जो कहानी है वो है। इसके बाद जो है अगला है कि एकस्य वृक्षस्य खाकासु अनेके काका वसंती, इसमें यानी कि एक बार जो है एक वृक्ष पर बहुत सारे जो कौवे थे वो रहते थे। काका नाम अनुपस्थित हो एक सर्प काका नाम शिशुन खादती, इसमें यानी कि जो है कौवे की अनुपस्थिति में एक जो सांप है उनके बच्चों को जो है खा जाता था। तेसु एक वृद्ध काक उपायम अचिंत्यत, तब जो है एक वृद्ध जो कौवा था उसने एक उपाय सोचा। वृक्ष से समीपे जलाशय आसित, यानी कि वृक्ष के जो पास एक जलाशय था। तत्रा एक राजकुमारी स्नातुम आगच्छति, वहां पर क्या एक राजकुमारी थी जो किसके लिए वहां पर नहाने के लिए आती थी। शिलायाम स्थित तस्या आवरणम आदाया एक काक वृक्ष से ऊपरी अस्पातत, यानी कि जो है शिला पर से जो है वो राजकुमारी के जो आभूषण थे वो कौवा उठाकर जो है वृक्ष में उसमें डाल देता है। और राज सेवका काकम अनुसरते वृक्षम समीप आगच्छत, यानी कि जो राज सेवक थे वो वहां पर वृक्ष के समीप आते हैं और वो जो है देखते हैं, उसको खोदते हैं और सर्प को जो है मार देते हैं। यानी कि ये इस तरह से ये कहानियां आपको जमानी होती है। इसके बाद अगला है, इसका भी हम आंसर करेंगे कि पुरा एकस्य नृपस्य एक प्रिय वानर आसित, यानी कि पुराने समय में एक राजा के पास एक जो है प्रिय वानर यानी कि एक बंदर था। एकदा नरप सुप्त आसित वानर वेजनेन तम अविजयत, तो इस तरह से ये आपको जो है जमाना होगा। इसके बाद है अगला है कि ये आपकी क्लास 8 का है शायद, कि एकस्मिन वने खर खरन खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ती, इसमें यानी कि एक वन में जो है खरन कर नाम का जो है सिंह यानी कि राजा रहता था। स इत्यसस परिभ्रमण सुधार्थ जाता, वो इधर उधर घूम रहा था। स एका महती गुहाम अपस्थित, तो वो एक जो है गुफा को देखता है। और गुहाया स्वामी दधिपुच नाम श्रृंगाल समागच्छत, यानी कि गुफा का जो स्वामी था दधिपुच नाम का जो सियार था वो आया। और गुहा को अपि 80
इति श्रृंगालस्य विचार, यानी कि गुफा के अंदर कोई है वो ऐसा जो है विचार करता है। दूरस्थ श्रृंगाल रवम कर्तु भारत, यानी कि श्रृंगाल जो है दूर जाकर जो है बोलता है, चिल्लाता है। सिंह श्रृंगालस्य आह्वान करोतम, सिंह है जो है श्रृंगाल का आह्वान करता है। और दूलम पलायमान श्रृंगाल श्लोकम पढ़ते, और दूर जाकर जो श्रृंगाल है वो श्लोक पढ़ता है कि गुफा कभी बोलती नहीं है। तो इस तरह से ये जमाना है, तो यानी कि ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। और इस तरह से हमने यहाँ पर देखिए ये 10-11 जो है आपके इम्पोर्टेंट हमने लिए हैं, आप इनको जरूर करके जाए, इसमें से ही आपको मिल जाएगा। ये आपकी जो है कोई भी गाइड है उसमें आपको ये जो है मिल जाएंगे इस तरह से। देखिए इसके बाद देखिए ये मूसक वाली कहानी है, ये मूसक वाली भी आप जो है जरूर करके जाएं। और इसके बाद देखिए इसी के साथ हम जो है आपके जो इम्पोर्टेंट जो है वार्तालाप है वो भी आपके आते हैं, तो वो भी हम कर लेते हैं। वार्तालाप में देखिए आपके जो है खाली स्थान वाले जो है आते हैं, तो इस तरह से आपको ये भरने होते हैं। तो ये आचार्य और सुरेश के बीच वार्तालाप है, आप इसको देख लेना। इसके जो आंसर है वो भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो भी देख लेना। इसके बाद है माता और भूपेंद्र के बीच ये वार्तालाप है। और इसके बाद जो है महेश और गोपाल के बीच ये वार्तालाप है। इसके बाद जो है यहाँ पर महेश और गोपाल के बीच वार्तालाप है। और इसके बाद है कि माता और अंकुर के बीच जो ये वार्तालाप है। इसके बाद गौरव और माता के बीच ये वार्तालाप है। तो आप इनको जरूर करके जाएं, इनमें से जो है आपके जो है अधिकतर जिलों में जो है क्वेश्चन आएंगे। और जो हमने यहाँ पर तीनों टॉपिक कवर करे हैं कि एक तो है हमारा प्रार्थना पत्र, ये भी आपके जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो में बताए गए हैं, उनको आप जरूर करें। ये कथाक्रम संयोजन है, इनको भी आप जरूर करें। और ये जो आपके वार्तालाप है इनको भी आप जरूर करके जाएं, इनमें से आपके जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है देखने को मिलेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों इस तरह से आप जो है इनको जरूर करें। और अगर इसके बीच कोई आपका कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।